तो आपने जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे मॉरिशस में, तो आपने वहाँ पर क्या क्या काम किए? जी, जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है कि ना वहाँ के प्राइमरी स्कूलों के सिलेबस में मैंने आयुर्वेदा आहार डलवा दिया, आयुर्वेदा डायटेटिक्स। ऐसे 27 मई 2022 को वहाँ की पार्लियामेंट ने मेरा प्रपोजल पास कर दिया। अगर डॉक्टर ईस से पूछा जाए कि भैया आयुर्वेद कितना पावरफुल है? हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस है, दुनिया की सबसे पुरानी हेल्थ साइंस आयुर्वेद है। दुनिया की प्रैक्टिकली हर हेल्थ साइंस का ओरिजिन आयुर्वेद से हुआ है। आचार्य मनीष जी से मेरी मॉरिशस में मुलाकात हुई थी जब मैं भारत सरकार की तरफ से आयुर्वेदा चेयर की पोस्ट पर था, नवंबर 2021 से नवंबर 2024 मॉरिशस में। अब आप लोगों की सेवा कीजिए, जो आपने सीखा है वो पब्लिक को पास ऑन कीजिए। तो पूरी दुनिया को आयुर्वेद की आवश्यकता है और आयुर्वेद का भविष्य बहुत सुनहरी है, बहुत गोल्डन है। तो अगर आपको सजेस्ट करना हो तो वो 3 चीजें कौन सी हैं? आई एम मोर देन श्योर कि आयुर्वेद इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर फॉर द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, तो हम एक फिर नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं आपके बीच। डॉक्टर ईस हमारे साथ में हैं, जो कि डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज हिम्स में है, और सर मॉरिशस में आयुर्वेद को रिप्रेजेंट किया है सर ने। तो सर आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आयुर्वेद से आप कैसे जुड़े, कब जाने आयुर्वेद के बारे में? जी, आयुर्वेद हमारा बहुत जनरेशन से हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं जी। तो बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे पूर्वज जो थे, काफी लोग आयुर्वेद करते रहे, अलग अलग जॉब्स में भी रहे। और फिर जब मैंने स्कूलिंग की तो उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे आयुर्वेद में जाना चाहिए, और आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर और आयुर्वेद रिसर्च। की बीएमएस किया आपने? बीएमएस किया मैंने। बीएमएस कहाँ से किया आपने? जी, मैंने चंडीगढ़ से बीएमएस किया। अच्छा। फिर मैंने हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जयपुर में, वहां से एमडी पीएचडी किया आयुर्वेद में। आयुर्वेद का टीचर रहा, प्रोफेसर रहा, आयुर्वेद में पढ़ाया, शुरू से आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, और पंचकर्मा प्रैक्टिस में ज्यादा करता रहा हूँ। तो आचार्य मनीष जी से कब मुलाकात हुई? जी, आचार्य मनीष जी से मेरी मॉरिशस में मुलाकात हुई थी जब मैं भारत सरकार की तरफ से आयुर्वेदा चेयर की पोस्ट पर था, नवंबर 2021 से नवंबर 2024 मॉरिशस में। तो मेरा काम होता था मॉरिशस में आयुर्वेद को प्रमोट करना, और वहां पर मेरा टेन्योर खत्म होने में 6 महीने बचे थे। तब मनीष जी मॉरिशस आए थे और तब इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने बोला कि भी अब आप एक्सटेंशन मत लीजिए, अब आप लोगों की सेवा कीजिए, जो आपने सीखा है वो पब्लिक को पास ऑन कीजिए। इस एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव काम को छोड़कर पब्लिक यूटिलिटी में कन्वर्ट कीजिए। तो मुझे बड़ी अपीलिंग लगी बात, और मुझे लगा कि मैं एज एन इंडिविजुअल मैं अगर एक्स लोगों तक पहुंच सकता हूँ, अपनी बात एक्स लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, तो मनीष जी के साथ वो मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन हो जाएगा, आउटरीच इतना बढ़ जाएगा। सही कह रहे। तो मुझे लगा अब इतना आयुर्वेद पढ़ाया, सीखा, समझा, सीख भी रहे हैं अभी भी, तो लोगों तक देने के लिए जीना सीखो से, हिम्स से, आचार्य मनीष जी से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आया। ठीक बात। तो आपने जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे मॉरिशस में, तो आपने वहां पर क्या क्या काम किए? जी, ये पहली बार आयुर्वेदा चेयर मॉरिशस में गई थी। मुझसे पहले कोई व्यक्ति वहां पर था नहीं, तो मेरे लिए कोई वेल लेड रोड नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या करना है, नहीं था, कुछ नहीं था, तो खुद ही जाकर एक्सप्लोर करना था। एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छा कुछ काम हो गया। जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है कि ना वहाँ के प्राइमरी स्कूलों के सिलेबस में मैंने आयुर्वेदा आहार डलवा दिया, आयुर्वेदा डायटेटिक्स। ये कब डलवा दिया आपने वहां पर? ये मैंने वहाँ की, मैं वाइस प्राइम मिनिस्टर मैम को मिला था, और जो वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर भी थी जी, उनको मैं मिला फरवरी 2022 में। तब मैंने उनको प्रपोजल दिया कि बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं और इतनी ज्यादा हो गई हैं और इतनी खतरनाक हो गई हैं कि उनका क्योर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मॉरिशस में बीमारियां बहुत हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी रखने के लिए वी हैव टू कैच देम यंग। उन बच्चों को छोटे छोटे पकड़ना पड़ेगा, उनका खान पान ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है आहारम महाभैष्यम, फूड इज सुपर मेडिसिन। अगर बचपन में फूड ठीक कर देंगे तो बड़े होके वो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके फ्यूचर जो मॉरिशस का है हेल्दी रहेगा। तो मैडम को आइडिया पसंद आया। 3 महीने में वहां की पार्लियामेंट ने मेरा ये कंसेप्ट नोट अप्रूव कर दिया। ओह ग्रेट। विद इन 3 मंथ्स। तो एक बड़ी काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, और इतना स्ट्रांग होगा तो आगे भविष्य में लोग बहुत कम बीमार होंगे। तो ऐसे 27 मई 2022 को वहां की पार्लियामेंट ने मेरा प्रपोजल पास कर दिया, वहां के सारे मिनिस्टर्स ने, और उसके बाद मैंने वहां के हेल्थ एजुकेटर, जिसको हम पीटीआई बोलते हैं, जो हेल्थ टीचर होते हैं स्कूलों में, वहाँ 600 हेल्थ टीचर्स को मैंने ट्रेनिंग दी, 4 घंटे की ट्रेनिंग। आयुर्वेदा डायटेटिक्स क्या है, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ग्रेड 1 टू ग्रेड 6 को बोलते हैं प्राइमरी ग्रेड। वहां पे मतलब डिसिप्लिन में डलवा दिया आपने, उनके स्कूलों के सिलेबस में डलवा दिया।
सिलेबस में आ गया और उनके फिर टीचर उनको पढ़ाने लग गए। इंडिया में भी आ गया सर, सुना है? इंडिया में भी 7वीं और 8वीं क्लास में 3 टॉपिक आए हैं छोटे छोटे, लेकिन जल्दी अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम शायद भारत सरकार ट्राई कर रही है। लेकिन एजुकेशन क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट है, वो राज्य का विषय होता है, तो हर स्टेट को अलग से उस पर काम करना पड़ेगा जी। सरकारें कर रही हैं और मुझे लगता है जल्दी आएगा, आना चाहिए। अगर डॉक्टर ईस से पूछा जाए कि भैया आयुर्वेद कितना पावरफुल है तो क्या है? आयुर्वेद बहुत पावरफुल है। जो हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस है, दुनिया की सबसे पुरानी हेल्थ साइंस आयुर्वेद है। दुनिया की प्रैक्टिकली हर हेल्थ साइंस का ओरिजिन आयुर्वेद से हुआ है। बीच में डिमिनिश हो गया जब फॉरेन इन्वेजन्स हुए, मुगल्स आ गए, अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज तो आ गए, आ तो क्या गए, अंग्रेज तो आज तक गए नहीं, अंग्रेजियत आज तक गई नहीं, तो हम लोग उसी रंग में ढले हुए हैं, यहाँ की जगह में रह गया, यहाँ की जगह में रह गया। तो उस चक्कर में आयुर्वेद को बैकसीट मिली। बजट बहुत कम था सरकार का, अभी तो इस सरकार ने आके बहुत बढ़ाया है। आप मानेंगे पहले 1.5% था हेल्थ बजट का, 1.5% आयुर्वेद था, अभी 3% तक ले गई है गवर्नमेंट, फिर भी बहुत कम है। तो जब बजट बढ़ेगा तभी तो पैट्रोनेज मिलेगा सरकार का, राजाश्रय मिलेगा, तभी तो आयुर्वेद बढ़ेगा। लेकिन आयुर्वेद इफेक्टिव कितना, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ये सभी तरह के हेल्थ साइंसेज को पढ़ के समझ के पढ़ने पढ़ाने के दौरान पिछले 30 इयर्स में आई एम मोर देन श्योर कि आयुर्वेद इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर फॉर द वर्ल्ड। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आयुर्वेद इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो दुनिया से बाहर आयुर्वेद ले जाते हुए मुझे आज 20 साल हो गए। 20 साल से यूरोप के हर बड़े देश में, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बहुत सारे देशों में जा जाकर हम आयुर्वेद पढ़ाते हैं। वहां से पेशेंट्स को इंडिया लेकर आते हैं पंचकर्म के लिए। तो जहां पर आयुर्वेद अप्रूव नहीं है, अभी जैसे यूएसए है, वहां पर आयुर्वेद एक मेडिकल सिस्टम के तौर पर अप्रूव नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की उपस्थिति अमेरिका के हर शहर में है। लंदन में आयुर्वेद के कम से कम 500 थेरेपी डॉक्टर्स हैं। बिकॉज़ लाइफस्टाइल है। तो जब तक आप मेडिकल पैथी के साथ में इंटरफियर नहीं कर रहे, आप ओवर क्लेम नहीं कर रहे, किसी अमेरिका में किसी पेशेंट को ये नहीं बोलते आप ये डायबिटीज की दवाइयां बंद कर दो, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां ले लो, तब तक आप सेफ हो अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल के हिसाब से चलते हो। तो पूरी दुनिया को आयुर्वेद की आवश्यकता है और आयुर्वेद का भविष्य बहुत सुनहरी है, बहुत गोल्डन है। अगर हम इसको और समझे कि फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा क्या है, बिकॉज जो हमारे यंग डॉक्टर्स अभी बनेंगे, आपने तो अपनी लाइफ में खूब आयुर्वेद को एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इन बच्चों के लिए आयुर्वेदा में क्या, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि हम तो MBBS नहीं मिला, हम इसलिए आयुर्वेद में आ गए, तो इनके लिए आगे ग्रूमिंग क्या क्या है जो इनको नहीं दिख रही, जो आपने देखी बड़ी करीब से? बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए और जो पूरी जर्नी खत्म करने के बाद मुझे लगता है कि मैंने ये कर लिया होता, वो मैं अपने टिप्स जो जितनी मुझे बुद्धि है थोड़ी बहुत, मैं उतना बोलना चाहूंगा। यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी। सबसे पहले तो आपको आयुर्वेद में आपको बहुत ही एक अनफ्लिंचिंग, आपको इसमें कॉन्फिडेंस और एक फेथ चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट आयुर्वेदा। आपको ये नहीं सोचना कि ये हजारों साल पुरानी बातें हैं, ये क्या आत्मा परमात्मा कौन देखता है, ये सब बातों को कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में पूरा विश्वास रखिए, आयुर्वेद को संदेह की दृष्टि से मत देखिए। बी अ ग्लोबल सिटीजन। कम से कम इंग्लिश भाषा, सिर्फ इसलिए कि अगर आप इंडिया से बाहर आयुर्वेद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको एक भाषा आनी चाहिए। अंग्रेजी WHO की भाषा है, UNO की भाषा है। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की 6 भाषाएं हैं, उन 6 में से अगर आप एक और सीख लें, कोई फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, ठीक है ना, चाइनीज, एक भाषा अगर आप और सीख लेंगे तो आपके जैसा कोई फ्यूचर में आपका कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा स्कोप है आपके लिए। तो बिलीव इन आयुर्वेदा, बी फ्यूचर रेडी, बी अ ग्लोबल सिटीजन, बी मल्टीलिंग्विस्टिक। इंग्लिश तो बेयर मिनिमम है, एक और आप यूनाइटेड नेशंस की एक भाषा और सीख लेंगे। आनी चाहिए। आज कोई मुझे आके बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, क्या आपको स्पेनिश आती है, तो मैं नहीं ले सकता उसको, ठीक है ना। तो क्योंकि लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, तो इसलिए आप ये अगर टिप्स जो आपने लैक किया वो आप साझा कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो बिल्कुल, मैंने मॉरिशस में रहते हुए मैंने चाइनीज लैंग्वेज का फर्स्ट लेवल पास किया और फ्रेंच लैंग्वेज का फर्स्ट लेवल पास किया। तो जब जागे तभी सवेरा, ठीक है ना। तो लेकिन आप यंगस्टर्स हैं, आप न्यू जनरेशन है, आपके पास बहुत टाइम है, कोई प्रेसिंग आपके पास नीड नहीं है। अच्छा समय दीजिए, अच्छी भाषाओं पर कमांड कीजिए, इंडियन भाषाएं भी और सीखिए, संस्कृत को जरूर पढ़िए और एक आधी
फॉरेन लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थोड़ा सा बच्चे जो अभी पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए अभी वैद उनके नाम के आगे लगेगा, तो उनको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो बड़ा प्रायर हो? बिकॉज आजकल क्या है ना कि उतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्सपोजर नहीं है, बिकॉज अभी वही हम मनीष जी से भी डिस्कस कर रहे थे। तो अपने कॉलेज में रहते हुए जैसे आपने काफी चीजें लैक करी, थोड़ा बाद में पता चली, तो अगर आपको सजेस्ट करना हो तो वो 3 चीजें कौन सी है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, एलोपैथी ने बहुत मेहनत की है। पिछले 300 वर्षों में एलोपैथी ने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च, डेडिकेशन के साथ में वो इस लेवल पर पहुंच गए, उन्होंने एक ड्रग डिजीज रिलेशनशिप बना दिया। ड्रग पैरासीटामोल, डिजीज हेडेक, ठीक है ना, इंसुलिन डायबिटीज, ये दवाई तो ये बीमारी, ये बीमारी तो ये दवाई। वो बीमारी दवाई को उन्होंने इतना गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया कि उसके बीच में पेशेंट मैटर नहीं करता। अगर टांग टूटी है एक इंसान की या गाय भैंस की या कुत्ते बिल्ली की, एक दिन के बच्चे की या 100 साल के आदमी की, उन सबको पैरासीटामोल मिलेगी। इंसान को, गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको पैरासीटामोल मिलेगी। फर्क रहेगा बॉडी वेट के हिसाब से डोज का। आपकी गाय की टांग टूटेगी तो 5 ग्राम की गोली आती है, हमारी टांग टूटेगी तो 500 मिलीग्राम की गोली आती है, बॉडी वेट के हिसाब से। पैरासीटामोल मतलब पेन किलर, ऐसे कोई भी बीमारी आप लगा लीजिए। तो बीमारी और दवाई के बीच में रोगी नहीं है, पेशेंट नहीं है, वो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इंसान कुछ भी हो सकता है। समाज ऐसा मानने लग गया कि डॉक्टर वो होता है जो बीमारी का नाम सुन के एक दवाई निकाल के देता है। कि आपने कहा हेडेक, उसका एक्सेप्टेंस भी बहुत बढ़ गया सर, बढ़ गया एक्सेप्टेंस, जितना नहीं होना चाहिए। अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने यहाँ पे गलती कर दी, सबने नहीं, कुछ मेरे जैसों ने ये गलतियां की कि हम लोग ये मानने लग गए कि बीमारी तो दवाई दो। कोई आके बोलता है जोड़ों में दर्द है तो बोलेंगे गुगुल खाओ, कोई बोलता है मुझे स्किन में प्रॉब्लम है तो बोलेंगे हल्दी खाओ, कोई बोलेगा सांस में प्रॉब्लम है तो तुलसी ले लो, मुलट्ठी ले लो। ये जो दवाई पे जंप करना है, ये अंग्रेजी शॉर्टकट है जो काम नहीं करता। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है 4 pronged, उसकी 4 अप्रोचेस हैं। चारों एक साथ दोगे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो है आहार विहार शमन शोधन। आहार का मतलब है डाइटरी करेक्शन, क्योंकि आहारम महाभैज्यम, फूड इज सुपर मेडिसिन। फिर लाइफस्टाइल करेक्शंस, विहार में डिस्ट्रेस करना, एक्सरसाइज करना, एडिक्शन से बचना, मेडिटेशन करना, दिनचर्या ऋतुचर्या डेली शेड्यूल अच्छा रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, एक पड़ोसी के तौर पे आपका क्या रोल है ना, एक माता पिता के तौर पे आपका क्या रोल है, एक भाई बहन के तौर पे आपकी क्या ड्यूटी है, कुलीग के तौर पे आपका क्या रोल है, वो आपका विहार है, लाइफस्टाइल है। फिर आती है कुछ दवाइयां, आप अश्वगंधा खिलाइए, त्रिफला खिलाइए, कुछ प्रोडक्ट्स। फिर आता है पंचकर्मा। चारों चीजें एक साथ देंगे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कामयाब होगा। और आचार्य मनीष के साथ आपने देखा कि ब्लड कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट भी ठीक हुए हैं जी। इसीलिए क्योंकि जीना सीखो में ये चारों चीजें एक साथ दी जाती हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। आपको कैंसर है तो ये बीमार, ये दवाइयां खाओ, आपको जोड़ों में दर्द है तो ये दवाइयां खाओ। मतलब जो बोलते हैं ना कि जड़ से खत्म कर देना, तो आयुर्वेद एग्जैक्टली वर्किंग ऑन इट कि भैया जड़ से खत्म। यस, और जड़ से खत्म तभी होगा जब चारों चीजें एक साथ दी जाएंगी। अगर आदमी आके हमें बोलता है जीना सीखो में ये डाइटरी करेक्शन छोड़ो, ये दाल सब्जी खाना शाम को खाना, सुबह खाना, लेट खाना, जल्दी खाना, ये थोड़ी दवाई है, ये तो मैं नहीं करूंगा। अब दवाइयां मेरी 4 की 8 कर दो। उनको बोलते हैं भैया नमस्ते, आपका इलाज हमसे नहीं होगा। जो डाइटरी करेक्शन नहीं कर सकता, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसको हेल्प नहीं करेगा। ठीक बात सर। सर इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आज आपके पास समय थोड़ा सा कम है और हम आपको कनेक्ट करेंगे वापस कभी स्टूडियो में, तो हम लोग और विस्तार से आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर ईस का बहुत बहुत करियर किक की तरफ से धन्यवाद। 4 चीजें जो इन्होंने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, मुझे लग रहा है कि यही आयुर्वेद है जितना मैं सर समझ पा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बट वी आर द आयुर्वेदा प्रमोटर्स। तो धन्यवाद सर। एक लाइन आपसे चाहेंगे कि जो इवेंट है ये आयुर महोत्सव, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा इवेंट लगा आपको? बहुत बढ़िया इवेंट लगा और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को, और आप भी आयोजकों में हैं जी, क्योंकि आपकी वजह से आज बहुत पुराने मित्र 20-20 साल के बाद में कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर मिले, बहुत यंग जनरेशन मिली है, उनसे बात करने का मौका मिला। वो जो लोग अभी बड़े इंटरेस्टिंग मुझे ये ऑब्जर्वेशंस लगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट बीएमएस के, वो पॉडकास्ट यहाँ पर हमारे साथ बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, आयुर्वेद को लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक सेशन में फर्स्ट ईयर के बच्चे ने कुछ पूछा
कि आयुर्वेद का फ्यूचर क्या है। तो बहुत ही एनलाइटेंड और अवेयर जनरेशन है। ऐसे प्रोग्राम्स में क्या है कि एक्सपीरियंस मीट्स द यूथ, ओल्ड एंड यंग सब लोग मिलते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है जी। और बहुत बहुत जरूरी है ऐसे प्रोग्राम्स, ताकि ये मेल मुलाकात होती रहे। और ऐसे बड़े साइंटिफिक सेशंस बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, जो बड़े एनलाइटनिंग थे, आचार्य जी का सेशन सुना। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग मोर ऑफ सच सेशंस। इट्स मीन कि आयुर्वेद महोत्सव है जो पूर्णतया सफल हुआ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ आने के बाद इतने गुरुओं का जो आपको ज्ञान मिलता है, एक कंक्लूजन मिलता है, एक निचोड़ मिलता है। बिकॉज आयुर्वेद में आज भी अवेयरनेस की कमी है। तो जैसे सर ने बताया कि अगर बीएमएस फर्स्ट ईयर का बच्चा ये पूछ रहा है कि भैया फ्यूचर क्या है आयुर्वेद का, तो इसका मतलब हम अभी इसी में कंफ्यूज हैं कि आयुर्वेद में दम है भी कि नहीं है। मैं हमेशा सर एक बात बोलता हूँ कि आयुर्वेदा में बड़ा अपार पैसा है, बिकॉज यूथ को आजकल आयुर्वेद मतलब पैसा ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक काम कर लोगे, एक मेडिसिन बना लोगे, एक छोटा सा आइडिया एग्जीक्यूट करोगे, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो आयुर्वेद का एक अवेयरनेस मल्टीप्लाई हो पाया है सबके कंट्रीब्यूशन के जरिए। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।